गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेकेंड क्लास ले रही हूँ आपको पार्ट 2 स्वच्छता पढ़ाऊँगी। हमारे जीवन में शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध संतुलित भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कमी से तरह तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती हैं। अतः इनकी स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। जल की स्वच्छता। जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम प्रतिदिन नहाने, धोने, पीने तथा कई अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% जल रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। पानी को पीने के लिए तालाबों, नदियों, कुओं तथा नहरों का जल उपयोग किया जाता है। उसी जल का प्रयोग कुछ व्यक्ति पशुओं को पानी पिलाने, नहलाने, स्वयं के नहाने, कपड़े धोने तथा बर्तन को साफ करने में करते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। लोग नदी तथा तालाब के आसपास शौच भी करते हैं। इनसे कीटाणु पानी में पहुंचते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। इसी पानी को हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ पानी में मिलते हैं, जिससे भी पानी दूषित हो जाता है। संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली सभी बीमारियों में लगभग 40% बीमारियां अकेले अशुद्ध पानी पीने के कारण फैलती है। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां। अब यहाँ देखेंगे कि प्रदूषित गंदा जल, दूषित जल पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। पहला, प्रदूषित जल से हैजा, खुजली, पेचिश, पाचन व त्वचा संबंधी रोग होते हैं। दूषित जल में जलीय वनस्पतियां अच्छी तरह पनप नहीं पाती हैं। मानव शरीर में जल का उपयोग। मानव शरीर के लिए जल का क्या उपयोग है? पाचन क्रिया को सही रखता है, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने में पानी हमारी सहायता करता है। जल हमारी प्यास को बुझाता है। जब हमें प्यास लगती है या हमारे शरीर को जब जल की आवश्यकता होती है तो हम पानी पी के उस प्यास को बुझाते हैं। शरीर के हानिकारक तत्वों को पसीने व मल के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो शरीर के बाहर पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है। जो पसीना और मलमूत्र आता है वह हानिकारक तत्वों से भरा होता है। ये खून को तरलता बनाता है तथा शारीरिक तापमान को स्थिर बनाए रखता है। ये जो शरीर में हम लोग के खून बहता है उसको पतला करके पूरे शरीर में बहने में सहायता करता है। खून का प्रवाह एक सा बनाए रखता है तथा शारीरिक तापमान, जो शरीर का तापमान होता है उसको समान बनाए रखता है। शरीर को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। और जब ये सब चीज़ें सही होंगी तो हम लोग का शरीर भी स्वस्थ होगा और स्वच्छ होगा। बच्चों, आज हम लोग ने स्वच्छता के अंतर्गत पढ़ा कि हम लोग के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं जो हमारे लिए स्वच्छता में सहायता करते हैं। पहला, हमारी मूलभूत आवश्यकता में जल, वायु और संतुलित भोजन है, जिसमें हमने बताया जल की स्वच्छता। जल को तरह तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, दिन भर प्रयोग करते हैं। आप शौच से लेकर भोजन पकना, भोजन पकने के साथ
रसोई घर के साथ साथ नहाने में और भी तरह तरह के कार्य होते हैं, कपड़ा धोने में, और भी जो घर के कार्य हैं उनमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी जो होता है तालाब, कुआं और नहरों से प्राप्त होता है। बच्चों, जो जहाँ से हम लोग को पानी प्राप्त होता है जैसे तालाब या नदी, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, या तो शौच करते हैं इसके किनारे, नहीं तो जानवरों को नहलाते हैं और पानी पिलाते हैं, जिसके द्वारा कि वहाँ का पानी भी गंदा हो जाता है। बड़े बड़े कारखानों से, मिलों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ भी क्या किया जाता है, नदियों में, तालाबों में मिला दिया जाता है, जिससे कि वहाँ का पानी भी दूषित हो जाता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जल के द्वारा बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं जो कि मनुष्य को नुकसान करती हैं, जैसे कि हैजा है, खुजली है, पेचिश है और पाचन संबंधी रोग हैं, त्वचा संबंधी रोग हैं, या फिर जो जल वनस्पति होती है, जो जल में होती हैं, उनको भी अच्छी तरह होने में असहायक होता है। इसलिए जल को शुद्ध अशुद्ध नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये तो आज हम लोग ने जल के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वायु के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, प्रदूषित जल से होने वाले रोग लिखिए। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। दूसरा है, जल को शुद्ध व स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगी। जल को शुद्ध व स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगी।